ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो थंबनेल देख लिया आप लोगों ने। तो सेम्स जो है ये पोर्टल है आपका उड़ीसा वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है कि आपको अब अपने स्टेट के जो भी कॉलेजेस हैं उनको वहाँ रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं करना होगा। एक ही बार में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा सारे के सारे स्टेट्स के जितने भी हैं। ये आपका पोर्टल लॉन्च हो चुका है और इसी में आपका जो है सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो होंगे। यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। पहले इंग्लिश कर लिया है, ठीक है, बट यहाँ कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, इंग्लिश हो गया है। अब देखो नोटिस पे चलते हैं, वहाँ नोटिस आपको दिखाता हूँ कि नोटिस जो आ रखा है उसके उसमें ऐसा क्या क्या है जो आपको दिखाना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ नोटिस है, डाउनलोड हो गया, इसे देखते हैं। ये आपका नोटिस है। यहाँ पे आपको अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये इन लोगों ने लिख रखा है कि जो आपका 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड जो हो रहा है, इसको जो है अब काउंसलिंग जो होगी, पहली बात तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है। किसके जरिए रिप्लेस कर दिया गया है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप जो है आपका, उससे रिप्लेस कर दिया गया है जितने भी स्टेट के हैं सभी में। और आरआई की बात करें या फिर आईआईटी की बात करें, वहाँ तो है ही पहले से ही। तो ये बता दिया है। और इनका एक सेपरेट जो है एडमिशन जो होगा आईटेप के कोर्स के लिए, वो सेपरेट एक बनाया गया है कोर्स। वो जो होगा वो सेपरेटली किसमें होगा? सेम्स जो ये पोर्टल है एसएएमएस, इसी के जरिए होगा। यहीं पे आप सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस बना सकते हो। और टोटली ऑन एनसीईटी के जो स्कोर है उसी के बेसिस पे होगा जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, और एडमिशन के लिए जो कि मैंडेटरी है इस कोर्स के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि सेम्स जो है ये पोर्टल आ चुका है, इसमें आपके बहुत हेल्पफुल होगी। हालांकि ये सीयूटी के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी आ चुका है। अब बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। सारे कॉलेजेस जो हैं उड़ीसा में जितने भी स्टेट के कॉलेजेस हैं, एक ही बार में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही अपडेट देना था। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताता हूँ, आने वाली जो काउंसलिंग है उसमें आपको कट ऑफ की बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। तो जैसे आप पौंडीचेरी का देख सकते हो, ये सेकंड लिस्ट था पौंडीचेरी का। ऐसे ही मतलब जिस भी काउंसलिंग जिसका भी स्टार्ट होगा उस समय मैं आपको उनका कट ऑफ दिखाऊंगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। और इसी तरह आप चौधरी देवीलाल का भी देख सकते हो। मतलब जितने भी कॉलेजेस है ना उन सभी का मेरिट लिस्ट जो है वो मैंने ढूंढ लिया है। और वो आपको टाइम पे दिखाऊंगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप कहोगे कि लाइव आके बता दो तो मैं लाइव आके भी दिखा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। ये सभी कॉलेजेस का मैंने मेरिट लिस्ट निकाला है और आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे पहुंचा दूंगा। ये लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस जो भी हैं उनके उनके भी दिखाऊंगा। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का देख सकते हो आप लोग, सामने दिख रहा है जो ये लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ का जो कट ऑफ है काफी ज्यादा कम है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे एनसीटी का मार्क्स। देख सकते हो स्टार्टिंग ही 191 से हुआ है, तो यहाँ पे एडमिशन जो है हो जाता है ज्यादातर बच्चों का। लास्ट ईयर भी हो गया था। ठीक है, इसी तरह जितने भी कॉलेजेस हैं जिनका काउंसलिंग स्टार्ट होगा उनका मैं लास्ट ईयर का दिखाऊंगा आप लोगों को। लास्ट 1 2 3 मतलब 2 साल का कम से कम दिखा दूंगा आप लोगों को। जितना भी अवेलेबल होगा डेटा वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप आइडिया ले सको कि मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इस साल जो है बच्चे इंक्रीज हो चुके हैं, तो नो डाउट कि जो ये कट ऑफ है थोड़ा इंक्रीज होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 30 नंबर का इंक्रीज इंक्रीज दिखेगा आपको यहाँ पे। उससे ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, 20 से 30 नंबर का इंक्रीज होगा हर एक राउंड में। ठीक है, तो ये 25 का डेटा था हमारे पास। इसी तरह सबका है, मतलब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का भी है, हमने उसका भी देखा था। ये परसेंटाइल है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ परसेंटाइल लिखा हुआ है, इतना मार्क्स में यहाँ एडमिशन होगा ऐसा मत सोचना। ठीक है, इसी तरह सबका दिखा सकता हूँ मैं आपको, बट अभी हमारा वीडियो का टॉपिक कुछ और था इसलिए हमने वो कवर किया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो इंपॉर्टेंट बात था वो मैंने कवर कर दिया है। वही आईएसएम पोर्टल के बारे में बताना था आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।